अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। का है तो काफ़ी सारी चीज़ों की शॉपिंग भी करनी है। आपको अगेन ये ड्रेस दिख रहा होगा क्योंकि मैं जब एक ड्रेस सिलवा लेती हूँ तो उसको हर जगह वही पहन लेती हूँ। और मैंने ये वाले इयरिंग्स पहने, ये मुझे बहुत पसंद है। इस तरह के जो इसको क्या कहते हैं, फाउंटेन से वो होते हैं ना इयरिंग्स, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बस सिंपल सा भी ऐसे ही हल्का सा मैंने जो है वो क्रीम लगा के और ब्लश लगा लिया है सिंपल सा, और लाइट ब्राउन से मैंने लिपस्टिक लगाई है। और हेयर अभी मैं बांध लूँगी क्योंकि मैं तो स्काफ करती हूँ, स्काफ करके निकलूँगी। तो बस चार्जिंग में नहीं है मोबाइल की, और अब निकलने का करना है क्योंकि लाइट भी चली गई थी, इशूज़ हो गए थे और पसीने इसीलिए आ रहे हैं कि लाइट भी गई हुई थी। तो बस अब निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं वहाँ पे। मैं फिर दोबारा सब लोगों से मिलवाऊंगी, काफ़ी दिनों का उन लोगों से भी नहीं मिलवाया, तो फिर वहाँ उन लोगों से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। और फिर देखते हैं बाद में क्या करना है, क्योंकि कल का ब्लॉग तो पूरा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करेंगे, दूसरा ब्लॉग शुरू कर दूँगी साथ साथ, तो कल वो ब्लॉग भी डल जाएगा इंशाल्लाह। और बस मैं फिर घर आ गई थी, और घर आने के बाद इतना टाइम ही नहीं मिला। फिर मुझे रात में ही सैरिश के साथ मार्केट जाना पड़ा था, बिकॉज़ कल जो था 8 तारीख थी, फिर 8 तारीख को 8 अक्टूबर को सैरिश का निकाह था, तो मार्केट जाके उसकी सैंडल वगैरह लेनी थी और ज्वेलरी लेनी थी और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। इनाया की भी सैंडल रह गई थी। तो निकाह का व्लॉग भी मैं डालूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक दिन पहले का व्लॉग डालूँगी, मतलब 7 अक्टूबर तक का व्लॉग डालूँगी। तो इतना ज़्यादा कोई व्लॉग बना नहीं था, लेकिन हमें शॉपिंग के लिए निकलना था। मैं फ़ौरन घर से आ गई थी और फिर शॉपिंग के लिए सैरिश के साथ चली गई थी। यहाँ पे हम ज्वेलरी पसंद कर रहे थे, बहुत नचाती है सैरिश। वो आप लोग तो इतना जानते नहीं हो, लेकिन मैं बता दूँ, सैरिश ऐसी बंदी है, उसके साथ मार्केट चले जाना तो तुम्हें तो रेड में देखनी है, वो पिंक में देखनी है, ये रेड। सैरिश ऐसी बंदी है ना कि इसके साथ मार्केट चले जाओ ना तो आपको 10 दुकान पे घुमाती है, उसको एक दुकान पे कुछ पसंद नहीं आता। अगर मैं अपने टाइम पे शॉपिंग के लिए गई थी ना, मैं एक दुकान से ही सारी चीज़ें पसंद कर लेती थी, पर सैरिश के साथ मुझे इस दुकान उस दुकान जाना पड़ रहा था। उसके बाद मुझे कल जो है वो 7 अक्टूबर को सैरिश को मेहंदी लगवाने के लिए ले जाना था। तो अभी हम बस उसके ज्वेलरी चेक कर रहे थे। इसकी हम पहले काफ़ी सारी चीज़ें ले ही आए थे, और जो चीज़ें रह गई थी वो हम बाद में लेने गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं सैरिश की ज्वेलरी शॉप पे खड़ी थी। उसके बाद वापस आते हुए हमें यहाँ मकई वाला दिख गया था, जो कि बहुत पुरानी यादें हमारी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है बीज वीज ख़रीद लिया। उसके बाद यहाँ पापा के लिए कुछ मीठा वीठा ख़रीद लिया था, और उसके बाद हम घर वापस आने लगे थे। यहाँ रोड पे 1 घंटा चिंची का वेट करने के बाद चिंची वाला भी मिल गया, और फिर रास्ते में हमारी फिर से चिंची ख़राब हो गई। पता नहीं बैड लक है, जब भी चिंची पे बैठो चिंची ज़्यादातर ख़राब ही हो जाती है। तो बस यहाँ से हम लोग रास्ते से वापस को जाने लगे थे, और अभी ऐसा लग रहा है मैंने सैशी शादी में इतने कोई गाने गाए ना। नया मस्तियाँ करिए और हम ब्लीच की तैयारी करिए। मैं ब्लीच में एक आप लोगों को चीज़ दिखाती हूँ। ये ऐसा लग रहा है पूरा फुल है ना, यहाँ से आधा खाली। ये देखो इतनी ये लोग चीटिंग करते हैं, इसको हम लोग फुल समझ के खरीदते हैं, और इसका हाल देखो क्या हुआ है। चीटर। ये पिक्चर मेरे पास अब तक पड़ी हुई है, कैसे पड़ा हुआ था। अम्मा की भी बारी है, अम्मा करवाएंगी ना, अम्मा गुस्से से देंगे। सारी शाजा। और यहाँ सबकी जो है वो फेस की मरम्मत चल रही थी, मैं ही सबकी मरम्मत कर रही थी, मेरे ही रह गई था। और फिर मैं पार्लर चली गई थी, और मेरा गला इतना ख़राब होता है, ऐसा लग रहा है मैंने इसकी शादी में बहुत ज़्यादा कोई गाने वाने गाए। अम्मी तो सो ही गई थी मरम्मत कराते मुबारक सबको। कराते। और उसके और बाद मतलब कल मैं घर आई थी, मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो शेयर की। मैं घर आई हूँ, शाम हो गई थी, काम वाम करते करते इनको खाना वाना दिया, फिर उसके मैंने खाना खाया, और सारे काम करते करते शाम हो गई। फिर दादी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो मैंने वीडियो इतनी खास बनाई नहीं। और मार्केट जाना था, मार्केट की तैयारी की। फिर वापस मार्केट से आके हम लोगों ने जो ब्लीच वगैरह करना था, पर उसने इतनी ख़राब 300 की एक ब्लीच थी, पर बहुत ख़राब, मतलब अपना कोई असर ही नहीं किया। तो मैंने तो नहीं इतनी की थी, इन लोगों को की कोई असर नहीं हुआ। मुझे पार्लर जाना है, अभी सैरिश की मेहंदी लगवानी है, जो भी मार्केट का काम था वो कर लिया। और अभी बस अब नीचे जाना है, क्योंकि नाया को मैं सुलाने आई थी ऊपर रूम में। उसके बाद ये मेरे चश्मा टेढ़ा कर दिया है नाया ने, ऐसा लग रहा है मेरा मुँह ही टेढ़ा हो गया, चश्मा टेढ़ा हुआ है, अजीब सा हो रहा है। और तोतों ने ना अंडे दिए, मैं टैर टैर कर रहे हैं कि उनके पास कोई ना जाए। और अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे जोर जोर में तकलीफ थी। मैंने आप लोगों, अभी बस ऐसी हालत हो रही है कि मैं अभी सो जाऊँ इनाया के साथ साथ, और
थोड़ी देर मैं भी लेट के रेस्ट करके फिर नीचे जाती हूँ। मुझे यासीन शरीफ पढ़ानी होगी आज, क्योंकि कल उसका निकाह है सैरिश का। मैंने बताया था सैरिश के निकाह के लिए जा रही हूँ। उसका निकाह कल है। उसके बाद अभी तो फ़िलहाल मुझे उसको मेहंदी लगवानी है, खुद कॉलर जाना है, करवाना है, ब्लीच वगैरह करवाना है, वैक्सिंग करवानी है, बहुत सारे काम है। अभी देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। पूरा दिन आज का ऐसा बिजी गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा। और फिर कल निकाह की तैयारी, फिर निकाह के लिए कल सबका आना जाना, और सैरिश को भी मैं तैयार करने वाली हूँ। तो बस साथ बने रहिएगा। शायद ये व्लॉग इतना ही हो, उसके बाद फिर मैं कल के व्लॉग में ऐड कर, व्लॉग लंबा होता है तो हो जाए, मैं कर दूँगी आज का दिन इसी में एडजस्ट। और फिर कल निकाह का व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। साथ साथ निकाह का व्लॉग भी बनाना है, उसके वीडियो पिक्चर्स भी लेनी है, क्योंकि हमने कोई पिक्चर वाला रखा नहीं है और हमने घर में ही करना है। अभी तो सारी सेटिंग करके करनी है, कुछ सामान हमें सामने वालों के घर में भिजवाना है और सेटिंग करनी है। साथ बने रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा हो गई है बहुत ज़्यादा, कोई धूप गर्मी हो रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि अक्टूबर चल रहा है। खैर अक्टूबर भी निकल ही गया। कल तो जाके बहुत अच्छा व्लॉग बना था, क्योंकि कुछ मेहमान आए थे घर से, वो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सरप्राइज़ व्लॉग कर दीजिएगा। और मेरी हालत थोड़ी टाइट हो रही है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने नेक्स्ट टाइम। अभी इतनी तेज़ धूप हो रही थी और जैसे ही 3 बज गए हैं, वो बिल्कुल फर्श ऐसा हो रहा था पैर नहीं रख सकता, और मौसम इतना प्यारा हो गया। वाह ब्यूटीफुल। जी इनाया सो रही है ना ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। उधर अम्मा को कर दिया। और जुम्मे की तैयारी करने के बाद, नहाने धोने के बाद, यहाँ पे यासीन शरीफ की पढ़ाई शुरू हो गई थी। और गली के कुछ लोग आए थे और हम लोग मिलकर यासीन शरीफ ख़त्म कर रहे थे। कितना छोटा सा बच्चा है, सो गया। हरीश को मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, इतना हफ्स हो गया यहाँ पर। ये कौन है, हमें ऐसे क्यों देख रही हैं आंटी? पहचान क्या? और बस फिर मैं और सैरिश निकल गए थे यासीन शरीफ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, क्योंकि 7 तारीख को जुम्मा था। फिर जुम्मे की तैयारी के बाद हम लोग मेहंदी के लिए निकल गए थे। बहुत पार्लर घूमे, बहुत घूमे। उसके बाद जाके हमें कहीं समझ में आया तो सैरिश को मेहंदी लगी है। और मुझे फिर सैरिश ने ही रात में मेहंदी लगाई थी। और रात में फिर कुछ मेहमान आने भी शुरू हो गए थे, बाजी लोग आ गई थी। तो यहाँ बस सैरिश की मेहंदी लगवाने के लिए निकल गए थे। बहुत बहुत मुश्किल से उसको कोई चीज़ समझ आती है, बहुत मुश्किल से उसको समझ आई थी मेहंदी यहाँ पर। और रही मेरी बात, तो मेरा तो गला इतना कोई ख़राब हो चुका है कि मैं बता ही नहीं सकती। और इनाया इनाया भी इतनी कोई जो है वो यहाँ आकर बाहर की लत लग गई है ना, कि बस मम्मा बाहर बाहर करती रहती है वो। इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही व्लॉग बनाया, क्योंकि मेरा गला भी बहुत ख़राब था। मैंने सोचा बस इतना ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।